गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एल्वन क्लासेस में। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, वैदिक काल सभ्यता से जुड़े हुए कुछ तथ्य हमने प्रस्तुत किए थे। और जो आज की क्लास होगी उन तथ्यों को हम और आगे अगले लेवल पे लेके जाएंगे। और दोस्तों, ये दूसरी क्लास है मतलब अगर एशियंट हिस्ट्री के देखी जाए तो तीसरी क्लास है, लेकिन वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई ये तीसरी क्लास है। और इसके अलावा जब हम इसके बाद जब हम बात करेंगे इसको वैदिक सभ्यता के जो विस्तार की बात करेंगे, राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, धार्मिक विधियाँ कैसी थी, धार्मिक उनकी जो मान्यताएं किस प्रकार थी, रिचुअल्स क्या थे, और सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी, और वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति क्या थी, वो हम इसके आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था वो वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ लेक्चर था। और उसका जो जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है कि आर आर्य थ्योरी कहाँ से आई थी, मतलब आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था, उनकी जो माइग्रेशन थ्योरी थी वो किन किन लोगों ने दी थी, उनके जो मूल रूप क्या थे उन थ्योरीज़ के। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो तरीके की थ्योरीज़ फेमस हैं, या दो तरीके के थ्योरीज़ या फिर दो तरीके के मत हम लोग कह सकते हैं कि आर्यों के विषय में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। एक मत तो ये है कि इतिहासकारों द्वारा एक जो धड़ा है इतिहासकारों का, वो ये साबित करने की कोशिश चेष्टा करता है कि जो आर्य थे वो मूल रूप से विदेशी, जो मूल रूप से विदेशी थे, ये कह सकते हैं विदेशी मूल के थे। और एक धड़ा जो है वो ये साबित करने की चेष्टा करता है कि आर्य मूल रूप से भारतीय लोग ही थे, यानी कि यही आर्यों की जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, यही इसी की भारत की सरजमी पे पनपी थी। खैर दोस्तों, यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब जब हम अ, ये सारी स्लाइड्स हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इन स्लाइडों के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लगभग 9 स्लाइडें कंप्लीट की थी, तो इस लेक्चर में हम उन 9 स्लाइडों से आगे की बात करेंगे। और ऋग्वेदिक काल के जो मुख्य तथ्य हैं उनके विषय में पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। सॉरी। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं ऋग्वेद के जो और मुख्य तथ्य हैं उनके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे कि जो इसके विभिन्न मंडल थे, जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे गए या विभिन्न ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए। जैसे कि मैंने तीसरे मंडल की बात की थी, जो ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। और उसमें एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जैसा कि हम सभी लोग गायत्री मंत्र के विषय में जानते हैं कि उस काफ़ी फेमस है। लगभग हर कोई हर कोई शख्स इससे वाकिफ़ होगा अच्छे तरीके से। तो वो मूल रूप से विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था, तीसरे मंडल में है। उसके तीसरे मंडल में, सॉरी, ठीक है। और ये सविता को समर्पित है। सविता का मतलब सूर्य को समर्पित है, ठीक है। और लोग तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो प्रिय गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है, इसका उल्लेख भी ऋषि ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ये दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, ये वर्क नहीं कर रहा है पेन।
क्षमा चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो गई थी। खैर ये अब ठीक है। इसका जो ये मंडल है, ये जो डिस्क्रिप्शन कुछ दिया हुआ है, उस वाले डिस्क्राइब जो किया हुआ है, ये संभवतः थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया है या फिर गलत टाइपिंग हो गई है। यहाँ पे जो लोकप्रिय गायत्री मंत्र है वो का उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। और ये जो मंत्र है, गायत्री मंत्र है, वो सावित्री को समर्पित है। सावित्री सूर्य का ही दूसरा नाम है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सोम का जो उल्लेख है वो नवें मंडल में किया गया है। सोम का उल्लेख है नवें मंडल में किया गया है, और नवें मंडल में इसमें लगभग 144 सूक्त हैं जो सोम को ही समर्पित हैं, ठीक है। और ऋग्वेद के जो 2 मंत्र हैं 9वें और 10वें मंडल में, उनमें 4 समुद्रों का उल्लेख किया गया है। 4 समुद्रों का उल्लेख का अर्थ है कि उस समय जो ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे, जो आर्यंस लोग थे, उनको समुद्रों के बारे में इंफॉर्मेशन, समुद्र के बारे में जो जानकारी थी वो उनके पास उपलब्ध थी। इसके अलावा जो ऋग्वेद में जो आर्यस थे, हिमालय पहाड़ी से वो लोग पूर्ण रूप से परिचित थे। और कुछ हिमालय पहाड़ियाँ जैसे हिमवत, मुंजवत, शिलामंत, आर्जिक, श्यानवित तथा सुसुम पहाड़ियों की चर्चा ऋग्वेद में की गई है। इसके अलावा वो लोग विंध्याचल और सतपुड़ा से पूर्ण रूप से अपरिचित थे, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि जो हिमालय की जो चोटी है, मुंजवत चोटी, वो सोम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। और एक स्थान पे इसी के जो संदर्भ में एक स्थान पे जो ऋषि कर्ण थे, उन्होंने सोम रस के बारे में चर्चा करते हुए कहा था कि इसको मतलब इसका पान करने के बाद, पान का मतलब इसको पीने के बाद, इसको ग्रहण करने के बाद मैंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली, मैंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। इस तरीके का वक्तव्य ऋषि कर्ण द्वारा दिया गया था, वो भी वक्तव्य इसी में है, ठीक है। और वो लगभग सोम को समर्पित है, वो सोम के विषय में दिया हुआ वक्तव्य है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें जो हिमालय पर्वत से आर्य लोग पूर्ण रूप से परिचित थे, और उसकी जो कुछ पर्वत चोटियाँ हैं, हिमवत, मुंजवत, शिलामंत, आर्जिक, श्यानवित तथा सुसोम पहाड़ियाँ, ठीक है, इसके बारे में परिचित थे। लेकिन विंध्य या सतपुड़ा का ज्ञान उन्हें नहीं मिला हुआ था, ठीक है। ऋग्वेद में मरुस्थल की भी चर्चा की गई है तथा प्रारंभिक वैदिक साहित्य में केवल एक क्षेत्र गांधार की भी चर्चा की गई है, जिसको आजकल के दौर में हम लोग देखते हैं आधुनिक पेशावर या फिर रावलपिंडी का क्षेत्र वो लोग माना जाता है। और ये मुख्यतः आप लोग जानते हैं पेशावर और रावलपिंडी आज पाकिस्तान में स्थित है, ठीक। और इसके बारे में मैंने बताया था, ऋग्वेद के नदी सूक्त में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। और 25 नदियों में सबसे जो महत्वपूर्ण नदी सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु नदी है। और इसका वर्णन सिंधु जो वैदिक सभ्यता में कई बार हुआ है, ऋग्वेद में कई बार इसका वर्णन किया गया है। अपने व्यापारिक चूँकि इसका जो महत्व था, अपने व्यापारिक क्रियाकलापों की वजह से इसका महत्व बहुत अधिक था। इस कारण कई जगह पे हिरण्यनी और सुवास और ऊणावर्ती भी कहा गया है। कई जगहों पे इसको हिरण्यनी, सुवास और हीणावर्ती भी कहा गया है, ऊणावर्ती भी कहा गया है। और इससे ऊनी वस्त्रों का व्यापार बहुत अधिक होता था। ऊनी वस्त्रों का व्यापार बहुत अधिक होने के कारण इसको सुवास या ऊणावर्ती कहा गया है, ठीक है। और हिरण्यनी का मतलब होता है कि मतलब जैसे कि बहुत अधिक प्रॉफिट देने वाला, मुनाफा प्रोवाइड करने वाला, इस तरीके से, या बहुत अधिक आपको लाभ तरीके से दे रहा हो, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं, इसकी चर्चा सबसे अधिक बार हुई है, सिंधु नदी की चर्चा सबसे अधिक बार हुई है। परंतु जब हम सबसे पवित्र नदी की बात करते हैं, उसमें सरस्वती की चर्चा पाते हैं। तो सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती की चर्चा है, जिसे कई स्थानों पर नदीतम कहा गया है। नदीतम का अर्थ होता है नदियों की माता, ठीक है। नदीतम का अर्थ है नदियों के माता, कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है। इसके अलावा इसको वाणी, प्रार्थना, कविता और बुद्धि को तीव्र करने वाली और संगीत की प्रेरणादायी भी कहा गया है, यानी कि इसको नदीतम कहा गया है। और ये सबसे पवित्र नदी थी, परंतु अपने जो व्यापारिक महत्व के कारण सिंधु नदी का कई बार उल्लेख किया गया। लेकिन सबसे पवित्र, जहाँ पे क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है कि वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी, तो हम वहाँ पे सिंधु नदी का जिक्र करेंगे। और जहाँ पे अगर उसके सबसे पवित्र नदी की बात की जाएगी तो हम सरस्वती नदी का
वहाँ पे उल्लेख पाते हैं और इसको नदीतम बोला जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे जो गंगा, जैसे गंगा आजकल के दौर में, आज के दौर में या काफ़ी प्राचीन काल से ही खास और ऋग्वेद काल के बाद से जो गंगा का महत्व बहुत अधिक बढ़ा है। लेकिन उस दौर में गंगा का जो चर्चा हुई है वो ऋग्वेद में मात्र एक बार और यमुना की मात्र 3 बार हुई है। ये भी बेहद आश्चर्य की बात है कि उस दौर में इन नदियों को किसी प्रकार का महत्व प्रदान नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये तो ऋग्वेद की बात हो गई। ऋग्वेद में जो कुछ तथ्य दिए हुए हैं, जो बार बार रिपीटेड, बार बार उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, वो कुछ तथ्यों के बारे में हमने अभी चर्चा की है। अब हम जब इसके चारों वेदों में जब दूसरे वेद की ओर जाते हैं, सामवेद की ओर जब जाते हैं, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि वहाँ भी लगभग 1549 ऋचाएँ इसमें शामिल हैं। और इसमें खास बात दोस्तों ये है कि इसमें कुछ 75 के आसपास जो सूक्त हैं, जो ऋचाएँ हैं, वो ही सामवेद की ही रिलेटेड हैं। अदरवाइज जितनी भी 1549 में से बाकी जितनी भी ऋचाएँ हैं वो सब ऋग्वेद से ही ग्रहण की गई हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये भी अगर इस तरीके से देखा जाए, इसकी की सारी ऋचाएँ लगभग ऋग्वेद से ली गई हुई हैं। और इसका जो गान करते थे, जब किसी प्रकार का यज्ञ हुआ करता था और उसके इनकी ऋचाओं का जो पुरोहित गान किया करते थे, उनको उद्गाता कहा जाता था, यानी कि उद्गाताओं द्वारा सामवेद का गान किया जाता था। कियत, जैमनीय एवं राणानीय इसकी प्रमुख शाखाएं थी। ये कियत, जैमनीय एवं राणानीय इसकी प्रमुख शाखाएं हुआ करती थी। सामवेद के जो प्रमुख देवता थे सविता या सूर्य हैं। ठीक है, सामवेद के प्रमुख देवता सविता या सूर्य। मैंने आपको बताया कि सविता का अर्थ मतलब जो पर्यायवाची के रूप में हम देखते हैं, सूर्य को देखते हैं। ठीक है, इसे संगीत का मूल भी कहा जाता है। और इसके जो प्रथम दृष्टा थे वेद व्यास के शिष्य जैमिनी थे। ठीक है, प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी का मतलब इसके जो रचयिता के बारे में जिक्र हो रहा है वो जैमिनीय थे। और किसके शिष्य थे? वेद व्यास के शिष्य थे। वेद व्यास कौन थे? वेद व्यास वो थे जिन्होंने वेदों को कंपाइल किया था, वेदों का जो संकलन किया था। आगे हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं यजुर्वेद से। यजुर्वेद जो मूलतः वेद है वो यज्ञिक कर्मकांडियों से संबंधित है। यज्ञिक जो कर्मकांड हुआ करते थे उनसे रिलेटेड है, और उन्हीं की चर्चा इसमें की गई है कि किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से योग का इस्तेमाल होना चाहिए, किस प्रकार से हवन कुंड होना चाहिए, किस उसका नाप तौल, इस तरीके से पूरी जो संरचना दी गई है, पूरा जो उसका ब्यौरा दिया गया है वो यजुर्वेद में दिया गया है। क्योंकि यजुस का अर्थ ही यज्ञ होता है, यहाँ पे यजुस का अर्थ यज्ञ होता है, तो इसी से ये समझ जाना चाहिए कि यजुर्वेद का जो मूल है वो कह सकते हैं कि जो समय यज्ञ हुआ करते थे, कर्मकांड हुआ करते थे, उन्हीं से रिलेटेड है। और यजुर्वेद में जो मंत्रों का जो उच्चारण किया करते थे, जो पुरोहित उनका उच्चारण किया करते थे, उनको आधुर्व्य नामक पुरोहित होते थे, उनको, या फिर कह सकते हैं उनको आधुर्व्य कहा जाता था उन पुरोहितों को। ठीक है, इसमें अनेक प्रकार के यज्ञों की चर्चा की गई है, कई प्रकार के यज्ञों की चर्चा की गई है, उनकी विधियों के बारे में चर्चा की गई है। और एक तथ्य इसका ये भी है कि ये जो यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है इस ईशोपनिषद है, और जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर वेद के अपने ब्राह्मण्स हैं और उपवेद हैं, और इसके अंत में जो उपनिषद है जिनको वेदांत भी बोला जाता है, ये सबसे अंत में जोड़े गए थे, और ये ऋग्वेद के लगभग अंतिम भाग हैं, इसलिए उनको वेदांत भी बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे यजुर्वेद की चर्चा हो रही है, और यजुर्वेद को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब उसके 2 भाग हैं यजुर्वेद के। एक तो कृष्ण यजुर्वेद है, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद में छंदोबद्ध मंत्र हैं, और छंदोबद्ध मंत्र के साथ साथ और उनको उसमें कुछ गद्यात्मक वाक्य भी हमको देखने को मिलते हैं। तो गद्यात्मक वाक्य भी देखने को मिलते हैं। तो इसकी जो मुख्य शाखाओं के रूप में हम मुख्य जो इसकी शाखाएं हैं उसमें तैत्तिरीय
को देखते हैं, काठक को देखते हैं, कपिस्थल को देखते हैं, मैत्राणी को देखते हैं। मैत्राणी हो गया, कपिस्थल हो गया, काठक हो गया, तैत्तिरीय हो गया। ये इसकी मुख्य शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद की। और ये शाखाएं गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है, यानी कि छंदोबद्ध मंत्र के साथ साथ इसमें गद्यात्मक विवरण भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी शाखा है उसको शुक्ल यजुर्वेद से के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। मंत्रों का समावेश मतलब ये सिर्फ छंदोबद्ध है, ठीक है, छंदोबद्ध है, इसमें किसी प्रकार के गद्यों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसके जो मुख्य शाखाएं हैं वो मध्यानंदिन तथा कण्व है, ठीक है। और इसको वात्स्ययनी भी कहा जाता है, वात्स्ययनी भी कहा जाता है, क्योंकि वात्स्ययनी के जो पुत्र थे याज्ञवल्क्य वो इसके दृष्टा थे, ठीक है। और याज्ञवल्क्य ने अपने जो पिताजी के नाम पे ही इसको वाजसेनेयी संहिता भी बोला जाता है या वाजसेनेयी भी बोला जाता है यहाँ। और ये टोटली जो शुक्ल यजुर्वेद है ये पूर्ण रूप से छंदोबद्ध है। और कृष्ण यजुर्वेद क्या है, पूर्ण इसमें दोनों है, छंदोबद्ध और गद्य दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगली स्लाइड में जो हमारा चौथा वेद है जिसको हम लोग अथर्ववेद के नाम से जानते हैं, और ये सबसे अंत में लिखा गया था। और इसमें कई तरीके की जो चर्चाएं की गई हैं, और उन चर्चाओं में हम लोग देखते हैं कि इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, ब्रह्म ज्ञान और परब्रह्म की चर्चा, इस तरीके की चर्चाएं इसमें देखने को मिलती है। क्योंकि इस वेद की जो रचना थी ऋषि अथर्व ऋषि द्वारा की गई थी, अतः इसको अथर्व ऋषि के नाम पे ही इसको अथर्ववेद कहा जाता है। और इसको जो दूसरे रचयिता थे या फिर दूसरे दृष्टा कह सकते हैं वो आंग्रेस ऋषि थे, इसलिए आंग्रेस ऋषि थे। और जैसा कि मैंने बताया कि अथर्वा इसके पहले दृष्टा थे, उन्हीं के नाम पे इसको अथर्ववेद बोला जाता है। और इस वेद में जैसे मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि चर्चाएं की गई हैं ब्रह्म ज्ञान की, औषधि प्रयोग की, रोग निवारण की, जादू टोना, तंत्र मंत्र और आयुर्वेद की, इस आयुर्वेद की और चिकित्सा वगैरह की औषधियों, मतलब एक तरीके से देखा जा सकता है इसमें औषधियों की, चिकित्सा विषयक जानकारी उपलब्ध होती है। और इसी वजह से इसको भेषज वेद भी कहा जाता है। ये रहा, भेषज वेद भी कहा जाता है। भेषज वेद क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियों का वर्णन मिलता है। और इसके अलावा इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र और ब्रह्म ज्ञान इत्यादि की भी चर्चा मिलती है, ठीक है। और इसकी दोस्तों दो शाखाएं हैं, ठीक है। और इसमें पृथ्वी सूक्त भी है, इसके कारण इसको महिवेद भी कहा जाता है। इसकी दो शाखाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, एक पिप्लाद है और एक शौनक है। पूछते हैं अक्सर कौन कौन सी शाखाएं उपलब्ध हैं अथर्ववेद की, ठीक है। और एक इसमें दो क्वेश्चन और पुटअप होते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि वेदात्री किसे बोला जाता है, वेदात्री किसे बोला जाता है, या फिर वेदात्री में कौन कौन से वेद शामिल हैं। तो दोस्तों इसमें चारों वेदों में से अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इसमें शामिल है। यानी कि ये तीन वेद हैं, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, तीनों वेदात्री में शामिल हैं। और इसके अलावा उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रय कहा जाता है, प्रस्थान त्रय कहा जाता है मूल रूप से। ये हिस्सा कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, उपनिषद है, गीता है, ब्रह्म सूत्र है। हालांकि ये बहुत आगे का क्वेश्चन है, जैसे कि जब हम ब्राह्मण धर्म की बात करेंगे, उस धर्म की बात करेंगे, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। लेकिन इसको यहाँ पे इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उपनिषदों की बात हुई है, ठीक है। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में दोस्तों जैसे कि मैंने बार बार बताया है कि ऋग्वेद के दसम मंडल में नदी सूक्त दिया हुआ है, और नदी सूक्त में लगभग 25 नदियों का जिक्र किया गया है। वो 25 नदियाँ थीं वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण थी, उनका अपना एक स्थान था। और उन नदियों में जो सिंध नदी थी उसका अलग ही महत्व था, ठीक है। और उसका अलग महत्व क्यों था, उसका व्यापारिक
उसके व्यापारिक क्रियाकलापों की वजह से उसका महत्व बहुत अधिक था। लेकिन जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी मानी जाती थी और उसको नदीदम बोला जाता था। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम नदियों की चर्चा करेंगे, हालांकि नदियों में बहुत कुछ खास बताने को नहीं है। तो नदियों में हम चर्चा ये करते हैं कि जो प्राचीन नाम थे, मतलब ऋग्वेदिक जो नाम थे, और आज की तारीख में जो आधुनिक नाम उनके क्या हैं और कौन किन क्षेत्रों में वो नदियाँ पड़ती हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा मैप है, हम जब छोटा सा मैप यहाँ पे देखते हैं तो पहले जैसे कि मैंने बताया है कि पहले जो ये भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र हुआ करते थे, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह। तो यहाँ पे जो नदियाँ, ये सुवास्तु आप नदी देख रहे हैं, एक सुवास्तु नदी हो गई, ये कुब्बा हो गई, कुब्रू हो गया और गोमती। ये चारों नदियाँ दोस्तों अफ़गानिस्तान में पड़ती हैं। ठीक है, चारों नदियाँ, सुवास्तु हो गया, कुब्रा हो गया, कुब्रू हो गया, गोमती। गोमती को हम लोग गोमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोमल। ठीक है। कुब्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? खुर्रम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? सुवास्तु को स्वात बोलते हैं, स्वात घाटी। जैसे हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं ना कि अफ़गानिस्तान में स्वात घाटी में पहले जो कुछ बहुत सी तालिबानी एक्टिविटीज़ होती रहती थी, अक्सर न्यूज़पेपर्स में आता रहता था, स्वात घाटी में आज ये घटा है, स्वात घाटी में ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो ये स्वात घाटी वही है, इसी नदी के किनारे, इसी नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसी को स्वात घाटी बोलते हैं। और कुब्बा को काबुल नदी के नाम से जाना जाता है, काबुल। तो ये दोस्तों चार नदियाँ थी, स्वात, काबुल, खुर्रम, गोमल। ठीक है। और सुवास्तु, स्वात को सुवास्तु बोलते थे प्राचीन काल में, ऋग्वेदिक काल में। कुंभा को काबुल बोलते थे और कुम्रू को खुर्रम बोलते थे और गोमती को गोमल बोला जाता था। ये दोस्तों गोमती वो नहीं है जो लखनऊ में बहती है, ये गोमती नदी वो नहीं है, उसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऋग्वेदिक कालीन की बात हो रही है, ये अफ़गानिस्तान में है। ठीक है। और ये नदी सूक्तों में वर्णित अंतिम नदी गोमल ही है, गोमल अर्थात गोमती। ठीक है। ये मुंजवत पर्वत है दोस्तों, हिमवत, मुंजवत हिमालय श्रेणी है। ठीक है, भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाली हिमालय श्रेणी है। इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो पहाड़ी क्षेत्र पड़ते थे उसके बारे में बताया, मुंजवत और सुसोम और सियानवित वगैरह। ठीक है, ये इसके बारे में चर्चा हुई। अफ़गानिस्तान में है काबुल, सुवास्तु अफ़गानिस्तान में है, गोमती गोमल अफ़गानिस्तान में है, कुब्रा अफ़गानिस्तान में है। ठीक है। ये प्राचीन नाम और आधुनिक नाम पूछे जाते हैं, कई बार इनको मिलाप करने को दे दिया जाता है। मुख्य रूप से इनको मिलाप करने को दिया जाता है कि एक तरफ प्राचीन नाम होंगे और एक तरफ आधुनिक नाम होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है और हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में पूछ लिया जाए। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं वितास्ता नदी की, जिसको आजकल के दौर में झेलम बोलते हैं। झेलम भारत और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है। अस्कनी, जिसको चेनाब बोलते हैं भारत में। परशुराणी, रावी नदी, जिसको हम लोग आधुनिक भारत में रावी नदी बोलते हैं। और इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे दसराग युद्ध हुआ था, जैसा कि मैंने चर्चा की थी। इसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। दसराग के दोस्तों युद्ध कहाँ हुआ था? रावी नदी के किनारे। प्राचीन नाम रावी नदी का क्या था? परशुराणी, यानी परशुराणी नदी के किनारे दसराग युद्ध हुआ था भरत कबीले और पुरु कबीले के बीच में, जहाँ पे भरत कबीले का जो शासक थे, जो कमान संभाल रहे थे, वो राजा सुदास थे। और पुरु कबीले की जो दूसरा जो कबीला था, पुरु कबीला, उन दोनों के बीच में आपस में किसी आपस में जो क्षेत्र विस्तार को लेकर युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो पुरोहित वर्ग था, जैसे पुरोहित जो राजा सुदास के पुरोहित थे वो ऋषि वशिष्ठ थे, और पुरु कबीले के जो ऋषि थे वो ऋषि विश्वामित्र थे। हालांकि इसकी पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ, पूरा उसका ब्यौरा दे चुका हूँ, और आगे भी चर्चा करूँगा जब राजनीतिक विस्तार की बात होगी, वहाँ भी ये बात वहाँ पे आएगी। सतुद्री, कई की जगह सुताद्री भी लिखा होता है। इसको सतलुज नदी के नाम से जानते हैं आधुनिक दिनों में। विपाशा, इसको व्यास नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है।
दोस्तों इसको जब व्यास नदी के नाम से जानते हैं, यहाँ भी ये नदी भी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इस नदी के किनारे इंद्र और देवी उषा के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, जहाँ पे इंद्र द्वारा देवी उषा के रथ के कई टुकड़े कर दिए गए थे और कह सकते हैं देवी उषा को इंद्र ने यहाँ पे पराजित किया था। ठीक है, इस वजह से ये नदी और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। हालांकि ये सभी इम्पोर्टेंट है, कुछ भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री में मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच जाती है, मुझे लगता है कि कुछ भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये कहूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत, मैं इम्पोर्टेंट इसलिए कहता हूँ ये सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं बार बार, लगभग हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनकी जो महत्वता है वो बढ़ जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सदा नीरा नदी, जिसको आजकल दौर में गंडक नदी के नाम से जानते हैं, भारत और नेपाल में स्थित है, बहती है। ठीक है, और इसी नदी से जुड़ी हुई कथा है विदेह माधव की कथा, जिसको हम आगे देखेंगे, लेकिन मौखिक रूप से आपको बता देता हूँ, बहुत छोटा सा बताता हूँ, हालांकि आगे हम इसको पढ़ेंगे। जो विदेह माधव की कथा है वो भी हम देखते हैं जो क्षेत्र विस्तार से रिलेटेड कथा है। हुआ ऐसा, जो विदेह माधव थे, विदेह माधव और उनके गुरु राहुलगढ़। ठीक है, विदेह माधव क्षेत्र विस्तार को लेके अपने जो क्षेत्र विस्तार करने की चेष्टा कर रहे थे, तो उसी दौरान विदेह माधव एक कथा उभर के आती विदेह माधव की। तो विदेह माधव ने अपने मुंह में वेस्पनार मतलब आग को धारण करके और क्षेत्रों का विस्तार करना प्रारंभ किया। मतलब वो आग अपने मुंह में उन्होंने आग को धारण किया था, वेस्पनार को। उस आग के जरिए वो जंगलों को जलाते हुए चले जा रहे थे आगे की तरफ, और पीछे पीछे उनके जो गुरु थे, उनके जो पुरोहित थे, वो राहुलगढ़ थे। ठीक है, जब वो इन जंगलों को यूँ नष्ट करते जा रहे थे और उन क्षेत्रों पे कब्जा करते जा रहे थे, तो धीरे धीरे वो यहाँ पे पहुँचे। यहाँ कहाँ? सदा नीरा नदी के पास पहुँचे। और सदा नीरा नदी के पास पहुँचने के बाद उन्होंने आग के ज़रिए सदा नीरा नदी के जल को जलाने की कोशिश की, या फिर कह सकते हैं नदी को सुखाने की कोशिश की, परंतु उस प्रयास में पूर्ण रूप से विफल रहे। और इस वजह से उन्होंने अपने जो गुरु थे या फिर जो उन्होंने अग्नि धारण कर रखी थी, उसी से उन्होंने सवाल किया था अब मैं कहाँ निवास करूँगा, मतलब अब मेरा कौन सा क्षेत्र होगा। तो उन्होंने ये कहा था कि सदा नीरा को आप जलाने में असमर्थ रहें, तो सदा नीरा के इधर वाला क्षेत्र और इधर वाला क्षेत्र, नदी के इस तरफ वाला क्षेत्र के में आप निवास कर सकते हैं। ठीक है, ये कहानी बस दी हुई है, इसको जो थोड़ा सा और बेहतर ढंग से बताऊंगा जब आगे लेक्चर में बात करते हैं, लेकिन जो मोटा मोटा मैं था वो मैंने आपको बता दिया। विदेह माधव की कथा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विदेह माधव की कथा का शायद जिक्र मेरे ख्याल से शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है, और शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, दृशदती नदी, जिसको हम लोग घग्गर, चौतांग और रक्षी नदी के नाम से जानते हैं, आज के दौर में सिंध नदी के नाम से जानते हैं, सुषमा सोहन नदी के नाम से, और मरुद वृद्धा मरुवर्मन के नाम से। और इन नदियों का, और गंगा को गंगा नाम से ही जाना जाता था, यमुना को यमुना नाम से ही जाना जाता था। गंगा का जिक्र एक बार हुआ है, यमुना नदी का जिक्र 3 बार हुआ है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, सिंधु नदी का जिक्र सबसे अधिक बार हुआ है, और सिंधु और सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी, इसको नदीतम बोला जाता था। तो दोस्तों ये नदियों का पूरा मैप के साथ चार्ट है, जो इम्पोर्टेंट जो घटनाएं घटी हैं उन नदियों से जुड़ी हुई, वो मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में देखते क्या हैं। अगली स्लाइड में जैसे मैंने कहा ब्राह्मण्स के बारे में चर्चा करेंगे। ब्राह्मण्स थे क्या? ब्राह्मण्स दोस्तों ये आजकल के जैसे जिनको हम व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, एक समूह के बारे में बात करते हैं, उनको ब्राह्मण बोलते हैं। और लेकिन इसकी चर्चा वहाँ पे उस रूप में नहीं हुई है। ब्राह्मण का मतलब होता है जैसे कि जो वेद थे, वेदों की भाषा बेहद ही कह सकते हैं बहुत ही कठिन थी, और वो आम लोगों की पहुंच से बाहर थी, आम लोगों की समझ से बाहर थी। तो इसलिए वेदों को समझने के लिए, बहुत अच्छे ढंग से उसको समझने के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई। ब्राह्मण की रचना क्यों गई? वेदों को अच्छे ढंग से समझने के लिए, और हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं। ठीक है, जैसे कि
ऋग्वेद के ब्राह्मण है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौस्तिकी ब्राह्मण हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौस्तिकी ब्राह्मण। और ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या दिया हुआ है, ऐत्रेय ब्राह्मण में ऋग्वेद की शाखा शाखा से संबंधित है। इसकी रचना महिदास ने की थी। किसने की थी इसकी रचना? महिदास ने की थी। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक से संबंधित नियम दिए गए हैं। हालांकि ऐत्रेय ब्राह्मण में और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि कृषि संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है, राजसूय यज्ञ से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है, और विभिन्न प्रकार के यज्ञों से संबंधित उपलब्ध कराई गई है। इसकी चर्चा हम आगे अगले जो लेक्चर्स होंगे उसमें करेंगे, ठीक है। और इसमें जो मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ, जो मुख्य मुख्य क्या, जो मतलब पूरी तरीके से जो इसमें शामिल है वो चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि जो ब्राह्मण्स हैं उनकी चर्चा राजनीतिक स्तर में भी काफ़ी ऐत्रेय ब्राह्मण में जैसे राजनीति के बारे में चर्चा हुई है, राजस्व के बारे में चर्चा हुई है, कहीं एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा हुई है। जब स्टेप बाय स्टेप में पढ़ेंगे, जैसे जब हम राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ ऐत्रेय ब्राह्मण में जो कुछ शामिल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर में जो कुछ शामिल है ऐत्रेय ब्राह्मण में उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बस एक मोटा मोटा ख्याल सा दे दिया गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण राज्याभिषेक से संबंधित नियम दिए गए हैं, जो मतलब बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौशिताकी ब्राह्मण, इसको संखान ब्राह्मण भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी रचना संखान द्वारा की गई थी। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है वेदों के बाद, ठीक है। और ये सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके रचयिता याज्ञवल्क्य को माना जाता है। इसके लगभग 14 खंड हैं, और उसमें जो विभिन्न राज्य हैं जैसे गांधार हो गया, केकय हो गया, साल्व प्रदेश हो गया, इनके बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। और शतपथ ब्राह्मण में ही यज्ञों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। मतलब यज्ञ करना किसी भी मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्राचीन सम्राट, जो समय के प्राचीन सम्राट हुआ करते थे, जनक, दुष्यंत और जन्मेजय। राजा जनक विदेह के हुआ करते थे, विदेह के सम्राट हुआ करते थे। दुष्यंत के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, कुरु शासक थे। जन्मेजय क्या थे? कुरु पांचाल शासक थे। तो इन सभी लोगों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए इन सभी लोगों को अश्वमेध कर्ता भी कहा जाता था, ठीक है। इसका अगला ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसके अनुसार इसमें क्या कहा गया है, जो मुख्य वाक्य है कि इसके अनुसार मनुष्य का जो आचरण है वो देवों के समान होना चाहिए। यानी कि मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए। मनुष्य के अपने आचरण में शालीनता बरतनी चाहिए, और वैमनस्य, क्रोध, लालसा, और जो और भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे किसी व्यक्ति का नैतिक पतन हो सकता है, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो इस ग्रंथ में मन को ही सर्वोच्च प्रजापति माना गया है, मतलब सर्वोच्च ब्रह्मा माना गया है। यानी कि मतलब आपका मन शुद्ध है। जैसे आजकल के दौर में हम लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये रैदास ने कहा था। अगर आपका मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, मन खराब है तो सब कुछ खराब है। तो ये उसी तरीका इसी ग्रंथ में ये चीज़ कहने की चेष्टा की गई है कि मन सर्वोच्च प्रजापति है। अब सामवेद के ब्राह्मण देखते हैं। सामवेद के ब्राह्मण तांडव ब्राह्मण है। तांडव ब्राह्मण को इसलिए तांडव ब्राह्मण बोला जाता है क्योंकि इनके द्वारा ही लिखा गया है, और इसकी विशालता के कारण इसको महाब्राह्मण भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसको पंचविश ब्राह्मण भी बोला जाता है। दोस्तों, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि पंचविश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये तांडव ब्राह्मण, महाब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण तीनों एक ही हैं। पंचविश ब्राह्मण, महाब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण तीनों एक ही हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इस ब्राह्मण की खास बात क्या है? इसमें सरस्वती के विलुप्त होने और सरस्वती के पुनः प्रकट होने का उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक है। अगला ब्राह्मण क्या है? षड्विश ब्राह्मण। इसको अद्भुत ब्राह्मण भी बोला जाता है क्योंकि इसमें भूकंप, अकाल इत्यादि की जानकारी मिलती है। उस समय जो प्राकृतिक आपदाएं हुआ करती थी,
जाहिर सी बात है कि आज के दौर में प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो उस दौर में प्राकृतिक आपदाएं अवश्य ही घटती रहती होंगी, तो उनके बारे में चर्चा यहाँ पे षड्विश ब्राह्मण में मिलती है, और इसको अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आगे क्या है, जैमिनीय ब्राह्मण। इसी में एक प्रसिद्ध वाक्य है, ऊंचे बोल मत बोलो भूमि के भी कान होते हैं। ये वाक्य इसी में दिया हुआ है। इसको आजकल हम लोग इस तरीके से मत बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। मतलब जो सेंटेंस है उसमें मामूली सा परिवर्तन है, लेकिन उसके जो मायने हैं वो सेम है। यानी कि ऊंचे बोल मत बोलो भूमि के भी कान होते हैं, यानी कि अपनी बातें गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। बहुत अधिक चीख पुकार के चिल्ला के लोगों को मतलब नहीं जताना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि ये आजकल तो समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक, अथर्ववेद के मात्र एक ब्राह्मण है जिसको गौपत ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, और इसमें ओमकार और गायत्री की चर्चा हुई है, गायत्री का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसमें कैवल्य की अवधारणा भी मिलती है। कैवल्य मतलब निर्वाण, मोक्ष, ज्ञान की अवधारणा इसमें मिलती है। आगे चलते हैं, वेदांग। वेदांग क्या है? अच्छा, यहाँ पे हाँ, वेदांग क्या है? वेदांग, एक मिनट, वेदांग से पहले आपको उपनिषद पढ़ा देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। उपनिषद की चर्चा करते हैं, ठीक है। उपनिषद क्या है? इससे पहले दोस्तों आरण्यक मैंने इसमें नहीं लिखाया है, क्योंकि उसमें बहुत अधिक क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता है। चूँकि आरण्यक का कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आरण्यक का अर्थ क्या होता है। आरण्यक भी वेदों को समझने के लिए लिखे गए थे। आरण्यक का अर्थ होता है कि जंगल में बैठ के अध्यात्म को प्राप्त करना, आध्यात्मिक क्रियाकलाप करना, या फिर ज्ञान की प्राप्ति करना। कहाँ पे? जंगल में बैठ के। और आरण्यक का अर्थ क्या होता है? जंगल। ठीक है, इस चीज़ से ध्यान रखिएगा। और उसके भी अपने अपने आरण्यक हैं, जैसे कि ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं। ठीक है, अब उपनिषदों की चर्चा करते हैं। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, गुरु के समीप बैठ के, अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करने के लिए गुरु के समीप बैठना, यानी कि गुरु के द्वारा ही पर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरीके की बातें इसमें कही गई हैं उपनिषदों में। और उपनिषद क्या है? उपनिषदों में जो वेद हैं, उनका जो दार्शनिक भाव है, उनके दार्शनिक भाव को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है, उसको बाहर लाने की कोशिश की गई है। और मुख्य रूप से ये वेदों का दर्शन जो प्रस्तुत करते हैं, वो उपनिषद ही प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और इसमें उपनिषदों में पर ब्रह्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, संसार, आत्मा, पुनर्जन्म, इन विषयों की चर्चा की गई है। इन विषयों की जो दर्शन के विषय, फिलॉसफी की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये वैदिक साहित्य के लगभग अंतिम भाग हैं, तो इसलिए उनको वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या लगभग 8 के लगभग है, और परंतु 12 उपनिषदों को ही प्रमाणिक माना जाता है। आजकल जो इतिहासकारों द्वारा प्रमाणित किया गया, उनको 12 को ही प्रमाणित किया गया। वैसे 108 हैं। ठीक है, तो इसमें निष्काम मार्ग और भक्ति मार्ग का भी दर्शन देखने को मिलता है। इसमें निष्काम मार्ग और भक्ति मार्ग का मतलब होता है कि निष्काम मार्ग मतलब आप अपने किसी रिजल्ट की अपेक्षा किए हुए आप अपने काम को निरंतर जारी रखिए, अपने काम को निरंतर चालू रखिए, उस पर प्रयासरत रहिए और कठिन परिश्रम कीजिए। और यहाँ पे भक्ति मार्ग का दर्शन भी दिया गया है। और इन सब का जो विकास हम देखते हैं, निष्काम मार्ग यानी कर्म सिद्धांत कह सकते हैं, और भक्ति मार्ग, इसका जो हम विकास देखते हैं वो बहुत आगे चल के हम लोग उसको देखते हैं। जब तक गुप्ता डायनेस्टी में चेंजेस आए थे, फिर उसके बाद जो भक्ति आंदोलन हुआ था शंकराचार्य से, जो स्टार्ट होता है 7वीं सेंचुरी से, फिर वो 12वीं सेंचुरी तक जाता है, 11वीं 12वीं सेंचुरी तक। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है वहाँ पे देखते हैं। अब उपनिषद, ठीक है, उपनिषद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा है? ऐत्रेय उपनिषद। जो ब्राह्मण में थे वो लगभग इसमें भी हैं। यजुर्वेद में कौन सा है? बृहद्राण उपनिषद। और बृहद्राण तथा ईशोपनिषद या फिर उपनिषद, ये दोनों शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
और कृष्ण यजुर्वेद में कौन से हैं? कठोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है। सामवेद में कौन से आते हैं? छंदोग्य उपनिषद, कैनोपनिषद। अथर्ववेद में कौन से आते हैं? प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, इस क्षेत्र से क्वेश्चन बहुत आता है, 2 नंबर, 1 नंबर। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, इन क्षेत्रों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मतलब हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो मैक्सिमम आना ही आना है। और टीजीटी पीजीटी में तो यहाँ से इतने हिस्से से ही 2 3 क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे उपनिषदों की जो विशेष चर्चा है उसमें बात कर लेते हैं कि किस उपनिषद में क्या क्या दिया गया है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है बृहद्राण उपनिषद है, जिसमें प्रसिद्ध यज्ञवाल्क्य और गार्गी संवाद इसमें दिया गया है। ठीक है। और इसके अलावा कठोपनिषद दिया गया है जो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इसमें नचिकेता और जो ऋषि वाजश्रवस के पुत्र थे और यम के बीच में संवाद है। और किसके विषय में संवाद है? ज्ञान, आत्मा, मोक्ष, परमात्मा की चर्चा की गई है। ठीक है। इसके अलावा मुंडकोपनिषद है, अथर्ववेद से रिलेटेड है। इसमें यज्ञ को टूटी नौका के समान बताया गया है। मतलब यज्ञ एक ऐसी टूटी नौका है जिसका कोई परिणाम नहीं होता, ये आपको अपने मंतव्य तक नहीं पहुंचाएगी, यानी कि आपको इसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगी। इसलिए इसमें मुंडकोपनिषद में जीवन चक्र से मोक्ष दिलाने के लिए ज्ञान मार्ग का उपाय सुझाया गया है। और इसी में प्रसिद्ध वाक्य है जो हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लिया गया है, वो है सत्यमेव जयते। हम लोग देखते हैं ना कि अशोक चक्र वो क्या बोलते हैं, याद नहीं आ पा रहा है, जो सत्यमेव, जैसे आईपीएस के यहाँ पे कैप पे लिखा हुआ था सत्यमेव जयते, वो जो प्रसिद्ध वाक्य है वो यहीं से लिया गया है। ठीक है। प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ये जो 2 चीज़ें दी गई हैं इन्हीं से ही 1-2 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिल जाता है। छंदोग्य उपनिषद में क्या दिया गया है? सामवेद से संबंधित है। इसमें उद्दलक अरुणी और उनके जो पुत्र थे श्वेत केतु के बीच में संवाद है। और किस विषय में संवाद है? ब्रह्म और आत्मा के अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप दिया गया है। और उद्दलक अरुणी जो थे, ये उस समय जो केकई नरेश थे अश्वपति के शिष्य थे। यहाँ पे दोस्तों बता दूं, उस समय कुछ ऐसे राजाओं के बारे में भी चर्चा की गई है जो काफ़ी जो काफ़ी ज्ञानी थे और उनके पास अलग अलग जगहों से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उसी में से केकई नरेश अश्वपति थे और विदेह के नरेश जनक भी उन्हीं लोगों में से आते थे, जहाँ से लोग बड़े बड़े लोग शिक्षा प्राप्त करने इनके पास आया करते थे। ठीक। अच्छा, छंदोग्य उपनिषद में एक चीज़ और दी गई हुई है। छंदोग्य उपनिषद में, इसी छंदोग्य उपनिषद में जो कृष्ण हैं, जिनको हम लोग पूजा करते हैं भगवान कृष्ण के रूप में, उनकी चर्चा इसी छंदोग्य उपनिषद में की गई है। उनको वृषणी वंश कृष्ण को देवकी पुत्र बोला गया है। ठीक है। और घोर अंग्रेज के ये शिष्य थे, ये बताया गया है इसी उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में। इसके अलावा श्वेताश्वर उपनिषद है। इसमें भक्ति का उल्लेख किया गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसका पार्ट है? श्वेताश्वर, ये आपको यजुर्वेद का पार्ट है, यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का। और छंदोग्य उपनिषद और बृहद्रण उपनिषद में ही कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान है, यानी कि जो ब्रह्मलोक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो ईश्वर द्वारा बनाया गया लोक है उसमें सभी लोग समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक। ये जो उपनिषद है, जो मुख्य उपनिषद है जहाँ पे ये सब चर्चाएं की गई हैं उनके बारे में है। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट बृहद्रण उपनिषद में हम लोग चर्चा कहते हैं जो गार्गी और यज्ञवाल्क संवाद है, इसके बारे में बता देता हूँ। ये थोड़ा सा, ये भी एक स्टोरी टाइप में है। इसमें क्या हुआ था, विदेह के राजा जो जनक थे उन्होंने एक संगोष्ठी अरेंज की थी कि मतलब
जैसे होता है ना, एक डिबेट टाइप का अरेंज किया था कि जो भी उस डिबेट को जीतेगा, जो भी उस डिबेट को जीतेगा वो उस समय गायों को गोधन समझा जाता था, गायों का ही मूलधन समझा जाता था। तो उन गायों के जो दोनों सींगों पे 10-10 स्वर्ण पात बांध दिए थे कि जो भी इस डिबेट को जीतेगा वो सारी गायों को हाँक के ले जाएगा। तो यज्ञवाला के उस समय जब उस डिबेट में आए तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि ये सारी गायें हाँक के ले जाओ। उसका शिष्य जब गाय को हाँकने लगा तो वहाँ पे उपस्थित अन्य ब्राह्मणों ने उसका प्रतिरोध किया और यज्ञवाल्क्य ने धीरे धीरे करके उन सारे एक एक करके सारे ब्राह्मणों को निशब्द कर दिया, उन सारे ब्राह्मणों को हरा दिया। तो उसी संगोष्ठी में गार्गी नाम की एक महिला भी उपस्थित थी और उस गार्गी नामक महिला ने यज्ञवाल्क्य से संवाद किया था। संवाद करने के दौरान वो यज्ञवाल्क्य गार्गी के जो सवाल थे उनसे इतने अधिक विचलित हो गए तो उन्होंने कहा कि चुप हो जा, अन्यथा तुम्हारा सर फोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से वक्तव्य उन्होंने दिया था, इसलिए ये वक्तव्य बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे स्त्रियों की स्थिति में। यहाँ पे हम ये तो देखते हैं कि एक स्त्री को शिक्षा प्राप्त, उच्च दर्जे की एक स्त्री को, उच्च वर्ग की स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन इस वक्तव्य से आपको पता चल जाता होगा कि स्त्रियों की स्थिति तो बहुत अच्छी थी, स्मृति कालों से तो बहुत अच्छी थी, फिर भी उनको पुरुष की तुलना में गौण ही समझा जाता था। दोस्तों ये आखिरी स्लाइड थी और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो 2 क्लास ली गई हैं इसमें आपको आनंद आया होगा, पढ़ने में अच्छा लगा होगा और मैंने भी कोशिश की है कि काफ़ी जो फैक्ट्स हैं उनमें इनको इंक्लूड कर पाऊँ, सारे फैक्ट्स को। कोशिश तो यही की है, अब हो सकता है वो कोशिशें कितनी सफल होती हैं कितनी असफल होती हैं वो आपकी वॉचिंग पे डिपेंड करता है, आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है। आप लोग वीडियो को देखिएगा, उसका फीडबैक दीजिएगा, कहाँ पे कोई अगर कुछ कमियां रह गई है कोशिश क्या करूँगा डेफिनेटली इसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कहीं कुछ छूटा हो या फिर कहीं कुछ गलती से कुछ गलत बता दिया हो। अगर कहीं आपको लगता है कि यहाँ पे ये सर आपको ये ऐसा नहीं है ऐसा है, तो आप उसको भी कमेंट कीजिएगा। और इससे क्या होगा ना कि अगर आप फीडबैक देंगे तो फीडबैक से ये होता है, उसे हम कह सकते हैं आजकल तो आलोचना करना बेहद टफ हो गया है, लेकिन फीडबैक का मतलब होता है आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में दे सकते हैं। और दोनों वे को मैं पॉजिटिव वे में ही लूँगा क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं आपको जो दे रहा हूँ वो परफेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे लगता है, लेकिन आप लोग भी पढ़ रहे हैं और आप लोग भी पढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है आप लोगों के पास भी अच्छा नॉलेज होगा। तो अगर आप ये बताएंगे कि कहाँ कमियां हैं और कितना इसमें और कुछ जोड़ा जा सकता था और कितना और कुछ बताया जा सकता था, तो मैं उसको भी इसमें जोड़ने की कोशिश करूँगा आगे के लेक्चरों में। और आज का लेक्चर दोस्तों यहीं तक है और आप सभी लोगों को ये यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई पे अधिक फोकस कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी समय से बहुत से एग्ज़ाम अभी भी होल्ड पे डाले हुए हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएंगे उनकी जो डेट्स आएंगी वो मतलब कॉन्टीन्यूसली एग्ज़ाम चलेंगे तो बहुत अधिक बर्डन हो जाएगा। तो आप अपनी जो पढ़ाई की है ना, पढ़ाई की जो रफ्तार है उसको बनाए रखिए। अगर आप बहुत अधिक घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तो मिनिमम आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी उसमें रखिए, तभी आप उस नॉलेज को बनाए रख पाएंगे। अदरवाइज़ वो कोलैप्स हो जाता है या फिर वो लैप्स हो जाता है कुछ समय के लिए अगर आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, हंसते रहिए, खेलते रहिए और स्वस्थ रहिए। गुड नाइट दोस्तों।